he birthed series of lectures. That was delivered by, all those lectures were delivered by Professor T.W. Rhys Davids. And he re-established, he removed the confusion among the American scholars that Buddhism is a pessimistic religion. उन्होंने ये कहा कि बुद्धिज्म ऑफ कोर्स स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ, बट इट एम्स विद द इटर्नल ब्लिस, हाउ टू गेट रीड ऑफ सफरिंग. सो इट कैनॉट बी पेसिमिस्टिक, इट इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक. तो वो हुए प्रोफेसर रिज डेविड्स, उनकी वाइफ मिसेज रिज डेविड्स, एंड a tradition is still continuing that Polytech Society London is still continuing its work with great scholars. तो उसको मैं छोड़ देता हूँ भी. ये जो एक ओरल ट्रेडिशन हमारे यहाँ वेदों के और वैदिक ट्रेडिशन में भी रहा है, हजारों वर्षों तक ये रूल चला है. प्राकृत और जैनिज्म में भी रहा है, बुद्धिज्म में भी रहा है. और बुद्धिज्म को देखें, बुद्ध के डेथ के करीब 500 साल के बाद पहली बार लिखा जा रहा है. और 1954 से 1956 तक बुद्ध के परिनिर्वाण का, मतलब डेथ का 2500 वर्ष पूरे हुए 1956 में. उसके 2 साल पहले म्यांमार में, यांगोन में 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई इन द ट्रेडिशन ऑफ थेरवाद एंड पाली. ऑल्दो डिफरेंट काउंसिल्स एंड मीटिंग्स वर हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स, बट जो हमारा, जिसको हम प्योर बुद्धिज्म कहते हैं, जो ओरिजिनल, वो ये 6th था. ये वो उसके हिसाब से 6 बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड. इट कंटिन्यू फॉर 2 years, 1954 से 1956. तो 56 में बुद्ध की 2500 परिनिर्वाण जयंती मनाई गई. तो अब उसके हिसाब से जो अभी एक कंसिडरेशन चल पड़ा था कि बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 and he died in 483, it has been just discarded like anything. According to that, which has been approved by UNESCO also, that he was born in 624 BC and died in 544 BC. तो इस तरीके से वो काउंसिल हुई. और भारत में पहली बार उसी के बेसिस पर, माने नॉट ओनली भारत, इन द होल पाली वर्ल्ड, the critical edition of prepared on, agreed upon by those scholars at Yangon, 2500 scholars, monks as well as other scholars like us, ordinary people, they had assembled and it continued for 2 years. वो सारा का सारा पाली त्रिपिटक जो है उसका स्वरूप निर्धारित हो गया, निश्चित हो गया कि दिस इज द रियल renderings of Pali Tripitaka. On the basis of that, it was Nalanda, जब आप लोग जाने वाले हैं नवनालंदा महाविहार, वहाँ he founder was भिक्षु जगदीश कश्यप, a great scholar of his time. उनके जनरल एडिटरशिप में उसको देवनागरी में पहली बार लिखा गया, उसको ट्रांसक्राइब किया गया. And that was published in 41 volumes. पाली त्रिपिटक का सारा. और रोमन में तो पॉलीटेक सोसाइटी लंदन का काम है ही. फिर धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज ने भी, जैसे जापान ने अपना किया, चाइनीज़ वालों ने अपने से किया, कोरिया वालों ने अपने से किया, तो उनके म्यांमार वालों अपने से अपनी अपनी स्क्रिप्ट में भी लिखा उसको. ऑन दी हो, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया. आपके केवल उसको लिंक करना था अशोक तक, मैं थोड़ा अशोक से भी आगे बढ़ गया. आई एम सॉरी. इफ एनी अदर क्वेश्चन इज रिमेनिंग.